हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम भूमध्य सागर के बारे में जानेंगे। आखिर भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है, कितने महाद्वीप इससे लगे हुए हैं और इन महाद्वीपों के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा बनाए हुए हैं। जहाँ मैंने अभी जूम किया है यही है सागर, भूमध्य सागर। इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से दक्षिण यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीप की सीमा पर भूमध्य सागर है। एग्जाम की दृष्टि से भूमध्य सागर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कौन सा देश कहाँ पड़ता है, किस महाद्वीप में है। तो आइए चलते हैं, यूरोप महाद्वीप के देश को पढ़ते हैं। पहला देश है जहाँ मैंने अभी जूम किया है, इस देश का नाम है स्पेन। यह भी दिख रहा है, ये भूमध्य सागर में पड़ता है स्पेन देश, जिसकी राजधानी है मैड्रिड। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यह देश भी भूमध्य सागर से लगता है। फिर एक छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको की राजधानी है मोनाको शहर। मोनाको की राजधानी मोनाको ही है। ये बहुत छोटा सा देश है। फिर नेक्स्ट कंट्री है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। इटली तो काफ़ी फेमस है। इटली की राजधानी है रोम। यह भी भूमध्य सागर का देश है और इसके साइड में ही एड्रियाटिक सागर भी पड़ता है। फिर नेक्स्ट कंट्री है स्लोवानिया, स्लोवेनिया। जहाँ मैंने जूम किया है यही है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना। ल्यूब्लियाना, स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना। फिर नेक्स्ट कंट्री है क्रोएशिया। ये रहा क्रोएशिया। यह भी यूरोप का देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। फिर नेक्स्ट कंट्री है, इस कंट्री का नाम है बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना, जिसकी राजधानी है सारायेवो। बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है सारायेवो। बहुत अजीब अजीब से नाम है यूरोपीय देशों के। फिर नेक्स्ट कंट्री है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो की राजधानी है पोडगोरिका। मोंटेनेग्रो की राजधानी है पोडगोरिका। यह भी यूरोप का देश है, दक्षिण यूरोप का देश है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया देश भी दक्षिण यूरोप में पड़ता है। फिर नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। एथेंस यानी कि ग्रीस भी भूमध्य सागर में ही है और इसके बहुत छोटे छोटे द्वीप भूमध्य सागर में बिखरे हुए हैं। फिर नेक्स्ट कंट्री है, ये यूरोप के सभी देश पूरे हो गए। अब हम एशिया के देश देखेंगे, कौन कौन से एशिया के देश भूमध्य सागर से सीमा स्पर्श करते हैं। पहला देश है एशिया का तुर्की देश।
जहाँ मैंने अभी ये जूम किया है मैप, ये है तुर्की देश। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की देश का कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है, जो मरमरा सागर से उस साइड है। तुर्की की राजधानी अंकारा। फिर नेक्स्ट कंट्री है सीरिया। ये रहा सीरिया, जिसकी राजधानी है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ये पश्चिम एशिया का देश है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट कंट्री है एशिया की लेबनान। ये रहा लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। यह भी पश्चिम एशिया का देश है। फिर नेक्स्ट कंट्री है, ये तो फेमस ही है कंट्री, इजराइल। इजराइल भी पश्चिम एशिया का देश है, जिसकी राजधानी है यरूशलेम। फिर यहीं इजराइल में ही एक छोटा सा विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी, ये रहा गाजा पट्टी, जिसको फलस्तीन के नाम से भी जानते हैं। गाजा पट्टी फलस्तीन, यह पूर्वी यरूशलेम का ही हिस्सा है जो विवादित क्षेत्र है। यह भी पश्चिम एशिया में पड़ता है। तो ये 4 से 5 देश थे, गाजा पट्टी को मिलाकर 5 देश थे जो भूमध्य सागर से लगते हैं। अब हम अफ्रीका के देश देखेंगे कौन कौन से हैं, क्या उनकी राजधानियाँ हैं। ये पहला देश है अफ्रीका का जिसका नाम है इजिप्ट, जिसको मिस्र भी कहते हैं। इसकी राजधानी है काहिरा। काहिरा भूमध्य सागर के किनारे है। फिर नेक्स्ट कंट्री है लीबिया। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी भी भूमध्य सागर के किनारे पर है। ये रहा लीबिया। यह भी अफ्रीका का देश है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है लीबिया। फिर नेक्स्ट कंट्री है अफ्रीका की, उत्तरी अफ्रीका की, इसका नाम है ट्यूनीसिया, जिसकी राजधानी है ट्यूनिस। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस भी भूमध्य सागर के किनारे पर है। फिर नेक्स्ट कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस भी भूमध्य सागर के किनारे पर है। फिर अफ्रीका का लास्ट कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को, जिसकी राजधानी है रबात। ये रहा मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी है रबात। और रबात राजधानी अटलांटिक महासागर के किनारे पड़ती है। ये रहा, इसका उत्तरी हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है। तो ये 3 महाद्वीपों के हमने देश देखे। अब इसके अंदर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं जो काफ़ी फेमस है। वो द्वीपीय देश हैं। एक है माल्टा, जहाँ अभी मैं जूम कर रहा हूँ, यही है माल्टा। ये यूरोप का देश है माल्टा, जिसकी राजधानी है वेलेटा। ये रहा माल्टा का मैप। माल्टा की राजधानी है वेलेटा। ये भूमध्य सागर के बीचों बीच पड़ता है, बहुत छोटा सा देश है। फिर एक और है जिसका नाम है साइप्रस। ये विवादित है, यह भी यूरोप का ही है। ये रहा साइप्रस का मैप। साइप्रस देश भी यूरोपीय देश है, लेकिन यह देश विवादित है। अब हम भूमध्य सागर में कौन कौन से सागर, छोटे छोटे सागर पड़ते हैं, उन सागरों को एक एक करके पढ़ेंगे। भूमध्य सागर में जो पहला सागर पड़ता है, जहाँ मैं अभी जूम कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अल्बोरान सागर। अल्बोरान सागर स्पेन और
मोरक्को के बीच भूमध्य सागर का पश्चिमी हिस्सा है अल्बोन सागर। फिर इसमें और भी सागर हैं बहुत सारे, उनको भी एक एक करके देखते हैं वे कौन से सागर हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट सागर, मैप करूँगा मैं वहाँ। ये रहा नेक्स्ट सागर। इस सागर का नाम है बालिए बालियरिक सागर। बालियरिक सागर बालियरिक सागर। यह सागर स्पेन के पूर्वी तट और बालियरिक द्वीपों के बीच स्थित है। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये बालियरिक द्वीप हैं। फिर नेक्स्ट सागर को देखते हैं कौन सा सागर है। यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक सागर पड़ता है। इस सागर का नाम है लिगुरियन सागर। लिगुरियन सागर यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा। मैंने काफ़ी मैप को जूम किया लेकिन नहीं आ रहा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ ये सागर है जो भूमध्य सागर के अंदर पड़ता है, लिगुरियन सागर। इस सागर का नाम है लिगुरियन सागर। यह इटली के पश्चिम तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट सागर है, ये रहा तेरिन सागर। तेरी तेर तेरेनियन सागर। तेरेनियन सागर। फिर नेक्स्ट सागर है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर इटली और बाल्कन फ्राई द्वीप, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेग्रो और अल्बानिया के बीच स्थित था। फिर ये सागर है आयोनियन सागर, इटली, ग्रीस और अल्बानिया के बीच। फिर ये जहाँ मैं अभी जूम करूँगा इस सागर का नाम है, ये एजियन सागर है जो ग्रीस और तुर्की के बीच पड़ता है और इन दोनों देशों के द्वीप एजियन सागर में फैले हुए हैं। यहाँ जूम कर रहा हूँ मैं, अभी लिखा हुआ आएगा एजियन सागर। ये भूमध्य सागर में ही पड़ता है एजियन सागर। जो ए रहा एजियन सागर, यह भी भूमध्य सागर का ही एक छोटा सागर है जो ग्रीस और तुर्की देश के बीच पड़ता है और यह है मरमरा सागर। यह पूरी तरह से तुर्की में स्थित है और एजियन सागर को काला सागर से जोड़ता है। हालांकि कभी कभी इसे भूमध्य सागर के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता, लेकिन यह सागर भी भूमध्य सागर का ही एक छोटा सागर है। फिर आगे देखते हैं मैप पर क्या आता है। अब हम देखेंगे भूमध्य सागर और हिंद महासागर किस नहर के द्वारा जुड़ते हैं। जहाँ भी मैप जूम है यहीं पर है स्वेज नहर जो मिस्र की है। ये हिंद महासागर का एक छोटा सागर है जिसका नाम है लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है और लाल सागर हिंद महासागर का ही एक छोटा सागर है। तो लाल सागर स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ता है। यहीं से पश्चिमी एशिया में व्यापार के रास्ते खुलते हैं। फिर एक जलडमरू मध्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है, ये रहा जिब्राल्टर। अभी मैं इसको और जूम करूँगा, स्पष्ट लिखा हुआ आएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अभी और जूम करूँगा इसको मैं, ये है जिब्राल्टर। ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके माध्यम से भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ जाता है और अफ्रीका और यूरोप को यह जिब्राल्टर अलग करता है। तो ये भूमध्य सागर था जिसमें 3 महाद्वीप थे, यूरोप महाद्वीप के 11 देश, एशिया के 5 देश और अफ्रीका के भी 5 देश। तो कुल मिलाकर इन तीनों महाद्वीपों के लगभग
21 देश हमने पढ़े हैं। और छोटे छोटे सागर 5 से 6 वो भी हमने पढ़े हैं। और 2 छोटे छोटे द्वीपीय देश थे। तो फ्रेंड्स, यह था भूमध्य सागर, इससे लगे हुए देश। लगभग हम 21 देश पढ़ लिए जो 3 महाद्वीप के देश थे। यदि आपको भूमध्य सागर के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।